चंद्रयान 4 इंडिया का बोल्डेस्ट लूनर मिशन है। Chandrayaan 4 mission, Chandrayaan 4 set for 2028 launch. इससे बड़ा मिशन इसरो ने आज तक लॉन्च नहीं किया है, ये जान लीजिए। रशिया का लूना 25 क्रैश हो चुका है। जापान का आई स्पेस मिशन भी फ्लॉप हो चुका है। क्या इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली पुल ऑफ कर पाएगा? क्या हम लूनर सॉइल को अर्थ पर वापस लेकर आ पाएंगे? क्या इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन के एलीट गैंग का पार्ट बन जाएगा? सबकी नजरें इधर ही टिकी हैं एंड द काउंटडाउन हैज ऑलरेडी बिगन। अब बच्चे हो या बूढ़े, चांद ने हम सबको फैसिनेट किया है। छोटे बच्चों की कहानियों का ये चंदा मामा आज हमारे इसरो के साइंटिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है। एज वी स्पीक हमारे एडवांस स्पेस फैसिलिटी ने काउंटडाउन शुरू कर दी है टू कॉन्कर द मून येट अगेन। पर इस बार चांद को सिर्फ छूना नहीं, उसे धरती पर वापस लाना है, लिटरली। दिस इज Chandrayaan 4, a mission that dares to bring the moon back to Earth. Hello, मेरा नाम है स्प्रिया and welcome to my channel Akara. 23 अगस्त 2023, चंद्रयान ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन को वर्ल्ड स्टेज पर एक नया दर्जा दिया. We became only the fourth nation to land on the moon and the first one ever to land near the lunar south pole. And interestingly, पूरे मिशन का कॉस्ट सिर्फ 600 करोड़ था, even cheaper than an Iron Man movie. और इस विक्ट्री ने नींव रखी चंद्रयान 4 की। पर इससे पहले कि मैं आपको इस बिगर देन एवर मिशन, इस कॉस्मिक हाइस्ट की पूरी डिटेल्स बताऊं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 2023 में जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरा तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने लूनर सॉइल और साइज्मिक रंबल के बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए। इससे हमें मून क्वेक की एक्टिविटीज के बारे में बेटर इंफॉर्मेशन मिले। पर वो बस एक ट्रेलर था। चंद्रयान 4 इंडिया का बोल्डेस्ट लूनर मिशन है। इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए इस बार 5 स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल साथ में काम करेंगे, वो भी परफेक्ट सिंक में, विद नो रूम फॉर एरर्स। पहला है लैंडर जो चांद पर उतरेगा, दूसरा असेंडर जो मिट्टी को स्कूप एंड कलेक्ट करेगा, फिर ट्रांसफर मॉड्यूल जो उसे आगे ले जाएगा, री एंट्री मॉड्यूल जो उसे वापस अर्थ पर लाएगा, एंड फाइनली प्रोपल्शन मॉड्यूल टू ग्लू ऑल ऑफ इट टुगेदर इन द ऑर्बिट। गोल है शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड करना, एग्जैक्टली वही साउथ पोल का पॉइंट जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया था। 3 किलोमीटर को डिग करके 2027 तक वापस धरती पर लाना। That's right, India is about to become one of the elite few to pull off a lunar sample return. अगर आप सोच रहे होंगे कि साउथ पोल ही क्यों, the answer is कि वो जगह एक ट्रेजर चेस्ट है। फिलहाल साइंटिस्ट का ये मानना है कि वहाँ वाटर आइस है, एंड वाटर आइस इज अ फ्रोजन गोल्ड। वो सिर्फ हमारे लिए मून पर ड्रिंकिंग वाटर एंड सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि हमारे रॉकेट्स को फ्यूल करने के लिए हाइड्रोजन का भी सोर्स बन सकता है। मतलब फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन और मून पर बेस एस्टैब्लिश करना दोनों इस पर डिपेंड करता है। ऑल्सो बियॉन्ड साइंस, ये इंडिया के लिए एक प्राइड एंड प्रेस्टीज की बात होगी। इट विल फाइनली स्पेल आउट दैट वी आर नॉट जस्ट प्लेयर्स, वी आर गेम चेंजर्स। अगर हमें इस मिशन में सक्सेस मिली तो कई सीक्रेट्स अनलॉक होंगे, जैसे मून का पास्ट, अर्थ का ओरिजिन, और शायद हमें स्पेस को कैसे कोलोनाइज कर सकते हैं इसके बारे में भी आइडिया मिलेगा। और वाटर आइस, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। उसकी अवेलेबिलिटी हमें मून पर गैस स्टेशन एस्टैब्लिश करने में मदद करेगी। ये गैस स्टेशंस वो रॉकेट्स जो मार्स मिशंस के लिए निकले हैं उन्हें रीफ्यूल करेगी। एंड लास्टली, इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन के एलीट क्लब का मेंबर बन जाएगा, जिसमें अभी तक सिर्फ यूएस, रशिया एंड चाइना रूल करते हैं। अब जब रिवॉर्ड्स इतने ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा होंगे। लैंडिंग, कलेक्टिंग, लॉन्चिंग, स्पेस में डॉकिंग और अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री विदाउट गेटिंग बर्न्ड टू एशेस, ये सुनने में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। एक चूक एंड गेम ओवर, सालों की मेहनत ब्रॉट टू डस्ट। सो हाउ इज इसरो प्लानिंग टू पुल इट ऑफ? ऑनेस्टली अभी तक ये मिशन एक रोलर कोस्टर राइड रहा है, क्योंकि इस मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चार्ट है। इस बार 2 LVM-3 रॉकेट्स लॉन्च होंगे। ये इंडिया के हेवी लिफ्टर्स हैं। 2 रॉकेट्स क्योंकि 5 मॉड्यूल्स को एक साथ एक सिंगल रॉकेट कैरी नहीं कर सकता है। फिर स्पेस में लेगो की पीसेस की तरह इन मॉड्यूल्स को अर्थ के ऑर्बिट में डॉक किया जाएगा।
पर जीरो ग्रेविटी में इन पेसेस को जोड़ना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। लैंडर को प्रिसीजन के साथ एग्जैक्ट टारगेट पे लैंड करना होगा और असेंडर को चांद के सरफेस से लॉन्च होना होगा where there is no air to push against. फिर होगी डॉकिंग, 2 aircrafts kissing in the lunar orbit. Precision is of prime importance. और फाइनली री-एंट्री मॉड्यूल को 25,000 माइल पर आवर की स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना होगा विदाउट टर्निंग इनटू अ फायरबॉल। अभी तक की जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही है। प्रोटोटाइप्स क्रैश हुए हैं, सिमुलेशंस फेल हुए हैं और बजट वो तो एज यूजुअल टाइट रहा है। Though every failure has been an opportunity to learn, amend and enhance. चंद्रयान के टूल बॉक्स में बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेशंस हैं। Let's have a peek. इसके लैंडर में है रोबोटिक आर्म्स। वॉली मूवी देखी है? बस वैसा ही कुछ, बट वेरी वेरी स्मार्ट। असेंडर जो एक मिनी रॉकेट है, डिजाइन टू लीप ऑफ द मून विद प्रिसीजन। इसका डॉकिंग सिस्टम स्पेस में सुई में धागे लगाने जैसा कॉम्प्लेक्स है। एंड फाइनली द री एंट्री कैप्सूल जो एक हीट शील्डेड टैंक होगा। इट्स कंस्ट्रक्शन इज हार्डर देन अ बंकर। यही लूनर सॉइल को वापस अर्थ पे लेकर आएगा। कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने बता दिया, अब बजट बताऊं? नासा का मून मिशन जिसका नाम आर्टेमिस प्रोग्राम है, उसका टोटल बजट इज अराउंड $93 बिलियन। गेस कीजिए चंद्रयान 4 का टोटल बजट? इट्स ओनली $240 मिलियन। इट इज द मैजिक ऑफ इसरो। मैक्सिमम इम्पैक्ट, मिनिमम कॉस्ट। देयर टेक and ingenuity is one of a kind. पर क्या इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली पुल ऑफ कर पाएगा? पूरे दुनिया की नजर हम पर टिकी है। रशिया का लूना 25 क्रैश हो चुका है। जापान का आई स्पेस मिशन भी फ्लॉप हो चुका है। इवन दो हमारा भी चंद्रयान 2 लैंडर स्मैश हुआ था, बट वी डिलीवर्ड इन चंद्रयान 3। अब हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। हमने भी खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई सेट कर रखे हैं और ये चंद्रयान 4 मिशन पे आकर नहीं रुकती। इट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर आवर फ्यूचर प्लान्स। इसरो इज ड्रीमिंग बिग। 2035 तक एक अपना स्पेस स्टेशन जिसका नाम होगा भारत अंतरिक्ष स्टेशन, एंड टू लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून बाय 2040। ये मिशन इन सारे सपनों का बैकबोन बनेगा। It's a big leap for a nation that has rocketed from bullock carts to lunar rovers in just few decades. Also, Chandrayaan 5 को अभी से ग्रीन लाइट दे दी गई है। It's a joint venture with Japan. इस मिशन में एक हेवी ड्यूटी 250 किलोग्राम्स का रोवर मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा। ऐसा प्रेडिक्शन है कि इंडिया की स्पेस इकोनॉमी 2033 तक $8 बिलियन से बढ़कर $44 बिलियन की हो जाएगी। चंद्रयान 4 is more than a mission for us. It's a revolution. आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। India's lunar leap is just getting started. So until next time, keep looking up. And thanks for watching.